विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आ गए। एक बार फिर से हरे रंग के अपने चिर परिचित अंदाज में स्वागत अनुराग भदौरिया। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज भी बहस संसद पर ही होगी क्योंकि संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के मुद्दे पर, स्पीकर के मुद्दे पर आज फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में काम हो रहा है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बाहर, सदनों के बाहर अभी भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया और अमेरिका की ट्रेड ट्रीटी पर, व्यापार संधि पर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी भी सारे विवाद के केंद्र में राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी ने जब से हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल्स, ये सारे मुद्दे उठाए, उसके बाद से सरकार और बीजेपी के नेता और सांसद खास तौर से हमलावर है राहुल गांधी पर। निशिकांत दुबे ने तो, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, अक्सर विवादों में सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने तो अब राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर दिया है। जरा ऊपर जानकारी दिखाइए। निशिकांत दुबे लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए सब्सटैंटिव मोशन लेकर आए हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। अब प्रिविलेज मोशन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ हम नहीं लाएंगे। पहले प्लान था, योजना थी कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे, विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हरदीप पुरी का नाम राहुल गांधी ने अपने भाषण में लिया, एप्स्टीन फाइल से उसको जोड़ा। अब बीजेपी सांसद और नेता यह कह रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी खुद लोकसभा के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, वो खुद अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब सदन में दे सकते हैं, इसीलिए प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। अब निशिकांत दुबे सब्सटैंटिव मोशन लाकर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब प्रिविलेज मोशन पर कदम पीछे खींचकर सब्सटैंटिव मोशन आगे रखकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपनी रणनीति बदल दी है, गियर बदल दिया है। निशिकांत दुबे ने अपने नोटिस में क्या लिखा है, पहले जरा वो समझ लीजिए, जान लीजिए। निशिकांत दुबे अपने नोटिस में कह रहे हैं, यह पहली बार नहीं है जब राहुल ने सरकार को बदनाम किया हो। राहुल ने अपने उद्देश्य से विवाद पैदा करने का प्रयास किया है, चाहे वो रक्षा, वित्त, वाणिज्य या विदेश मंत्रालय हो। राहुल ने संसद के अन्य सार्वजनिक मंचों पर निराधार बयान दिए, अनैतिक पहलुओं को उठाकर जन भावनाओं को भड़काया। एक सांसद होने के नाते उनका संवैधानिक दायित्व है कि वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। यदि वे इस मुद्दे को सदन के संज्ञान में नहीं लाते तो यह उनके कर्तव्य की अनदेखी होगी। राहुल के अड़ियल रवैये की जड़ सोरोस फाउंडेशन के सक्रिय सहयोगी के रूप में उनकी भूमिका है, जो अपने सहयोगी देशों के लाभ के लिए विभिन्न देशों को अस्थिर करने के लिए कुख्यात है। आगे नोटिस में निशिकांत दुबे लिखते हैं, राहुल ने 11 फरवरी 2026 को अपने भाषण में भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों का जिक्र करते हुए एक विकृत तस्वीर पेश की है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बड़े व्यापारिक घरानों के साथ उनकी मिली भगत के कारण हमारी बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हुई। राहुल ये सभी प्रयास विपक्ष के नेता के प्रतिष्ठित पद का भेष बदलकर हमारे देश को भीतर से अस्थिर करने का प्रयास मात्र है। निशिकांत दुबे इसके अलावा क्या बोले, जरा वो भी सुनिए। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करनी चाहिए, बल्कि उन पर जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने का प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए। अब ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? क्या वाकई राहुल गांधी की सांसदी पर खतरा है? वैसे तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पहले भी 2023 में एक बार जा चुकी है, याद करिए। उन्होंने एक भाषण दिया था 2019 के चुनाव में, सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं करके। गुजरात के सूरत में मानहानि का मुकदमा हुआ था, क्रिमिनल डेफेमेशन, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई थी और उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद
वो सांसद ही वापस भी आ गई थी। लेकिन ये सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, जल्दी से जरा आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल सब्सटेंटिव मोशन, इसे हिंदी में मूल प्रस्ताव भी कह दिया जाता है, ये एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, कोई भी सदस्य इसको ला सकता है। इस मोशन पर सदन में सीधा फैसला ले लिया जाता है और यह किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर नहीं करता है। राष्ट्रपति के महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव में भी कई बार इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रक्रिया क्या है इसकी? सदन में पहले सूचना देना जरूरी नहीं है, कोई भी कभी भी दे सकता है, कोई भी सांसद। सदस्य को पहले नोटिस देना होता है और नोटिस देने वाला ही प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव लाने वाले सांसद को बहस के अंत, यानी ओम बिरला तो अब आ नहीं रहे, अगर उनके आने से पहले यह मोशन आता है तो जाहिर है जो भी कुर्सी पर बैठा होगा, पीठासीन होगा, वो इस पर फैसला लेगा। अब से पहले भी सब्सटेंटिव मोशन का इस्तेमाल करके कई सांसदों को संसद से बाहर किया गया है। 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामला आया था, जिसमें 10 लोकसभा सांसदों को इंक्वायरी के बाद निष्कासित किया गया था। 2006 का एक मामला है एमपी लैड्स फंड का, उसमें भी 4 सांसदों को फटकार और निलंबन का मामला था। तीसरा मामला 2007-8 का है, बाबू भाई के कटारा का मामला है। उन पर आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट का दुरुपयोग किया था, फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एक मामला राजेश कुमार मांझी का आया था 2007 में, जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी हवाई यात्रा का दुरुपयोग किया था, उनका भी निलंबन हुआ था। आज एक और मुद्दा चर्चा में है और वो है राहुल गांधी का मीडिया से रिश्ता। आपने अक्सर पहले भी राहुल गांधी को मीडिया से नाराज होते, उलझते देखा होगा। आज एक बार फिर संसद के अंदर राहुल गांधी मीडिया पर एक तरह से बिफर गए। हुआ क्या? दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन आ रहा है, उस पर मीडिया ने उनसे सवाल किया, रिपोर्टर ने सवाल किया। इस पर राहुल गांधी भड़क गए, उल्टे रिपोर्टरों से सवाल करने लगे। राहुल बोलते हैं मीडिया से, रिपोर्टरों से, कोई कीवर्ड मिलता है क्या आप लोगों को? कल का कीवर्ड कुछ और था, आज का कीवर्ड कुछ और है। क्या आज के लिए यही कोड वर्ड है, कीवर्ड है प्रिविलेज मोशन? जब सवाल किया गया, मुझे पहले से बता दो, कल ये ऑथेंटिकेट था, आज प्रिविलेज मोशन है। क्या आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं? कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर काम करने की कोशिश करें। ये सच में शर्मनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप ऑब्जेक्टिव रहें। आप बस उनकी दी हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते, हर दिन अपना पूरा शो उसी पर चलाते हैं। आप इस देश के साथ न्याय नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे हैं। क्या बोले राहुल गांधी, जरा आप भी सुनिए। और सब्सटेंशियल मोशन, ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? हाँ, कीवर्ड मिलता है आप लोगों को? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? उनको मना कीजिए ना, बोलने नहीं। But the privilege motion today. इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर से एक और वीडियो जारी कर दिया। हालांकि वो वीडियो पहले भी लीक हुआ था और वो है स्पीकर के चेंबर का। किरेन रिजिजू ने ये वीडियो जारी करते हुए साफ साफ आरोप लगाया कि आप खुद देखिए कैसे कांग्रेस के विपक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में घुसकर स्पीकर से बदसलूकी कर रहे हैं। यह है वो वीडियो। उसमें आप देख सकते हैं स्पीकर बैठे हैं और स्पीकर के साथ कुछ मंत्री खड़े हैं, सांसद भी हैं, और इस तरफ विपक्ष की सांसद हैं, महिला सांसद भी हैं और पुरुष सांसद भी हैं, और खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उंगलियां उठाई जा रही हैं, चिल्लम चिल्ली भी हो रही है। जरा सुनिए पहले इस वीडियो में क्या है, उसके बाद बताता हूं क्या अब ये वीडियो जारी करते हुए किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 20-25 कांग्रेस के सांसद स्पीकर के चेंबर में जबरदस्ती घुस गए। मैं भी देखने के लिए दौड़ा, स्पीकर के साथ क्या बदसलूकी हो रही है। प्रियंका जी और वेणुगोपाल के सामने गाली गलौज हो रही थी। प्रियंका जी और वेणुगोपाल ने गाली नहीं दी, उनकी मौजूदगी में दूसरे कांग्रेस सांसदों ने गालियां दी। वो बोले, देख लेना पीएम संसद आएंगे तो हम क्या करेंगे। अजमल कसाब की फांसी की मांग पर जब हम विपक्ष में थे तो हमारे सत्ता पक्ष की ओर जाने से आडवाणी जी नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था वहां मत जाओ,
वो उनकी जगह है। अभी तो उनका नेता ही कह रहा है पीएम की कुर्सी की तक जाओ। मुझे राहुल जी के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है, वो सुधरेंगे। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके सुधरने की फिर भी उम्मीद करता हूं। जरा किरेन रिजिजू को भी सुनिए। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल गांधी को फिर से क्या संसद से निकाल देगी सरकार, निकाल पाएगी सरकार? और दूसरा, मीडिया से राहुल गांधी नाराज क्यों रहते हैं? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से यहां स्टूडियो में है, आनंद दुबे आ गए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी से, और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी। सभी का स्वागत। विनोद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं।